हाय पाइसेस, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1st to 7th ऑफ मार्च। और ये रैंडम मैसेजेस रहेंगे यूनिवर्स के आपके लिए। जो भी घटनाएं 1 से 7 तारीख तक घटित होंगी, मेजरली जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगी, वो इसमें मैसेजेस आएंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ओके पाइसेस, 1st to 7th ऑफ मार्च, 1st to 7th of March. Pisces, 1st to 7th of March. Messages for Pisces, 1st to 7th of March. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं 1st से 7th ऑफ मार्च में पाइसियन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके हम इन्हें क्लैरिफाई भी करेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 of Swords. Clarify 3 of Swords. Clarify Judgment. Clarify Judgment. Clarify Death. Clarify Knight of Pentacles. Clarify Knight of, oh my god, oh my god, oh my god. Clarify Knight of Pentacles. Clarify 6 of Cups. Clarify 6 of Cups. Clarify Queen of Cups. Clarify Queen of Cups. And clarify 10 of Wands. Clarify 8 of Cups. ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके पाइसेस। पहले कार्ड में आपका आया है हार्ट ब्रेक आया हुआ है। ओके, ये 1st to 7th की रीडिंग है। तो इसमें ये 7 दिनों के अंदर जो भी घटनाएं हैं मैंने आपको बताया वो घटित होंगी। तो उसमें एक घटना ये है कि अगर आपका पास से कुछ ऐसा इशू चल रहा है ब्रेकअप सिचुएशन का, क्योंकि यहाँ टावर भी आया है, तो उसकी वजह से काफ़ी आप हार्ट ब्रोकन फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि दिल में बहुत बहुत पेन है, दर्द है, काफ़ी रोना धोना एंड डिप्रेशन एनर्जी लग रही है। यहाँ पे दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, और दिल टूटा है तीसरे की वजह से टूटा हुआ है, या कोई थर्ड फैक्टर, कोई भी रीज़न हो सकता है। देखो, रीज़न कोई ज़रूरी नहीं कोई थर्ड पार्टी कोई इंसान हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है सेपरेशन का। तो यहाँ पे एक ब्रेकअप है, एक सेपरेशन है, और उस ब्रेकअप की वजह से आपका हार्ट ब्रोकन है। ये जो भी रिलेशन था, इस रिलेशन में कह सकते हैं कि जैसे कि
इमोशनल लेवल पे वो इतना नहीं था ये रिलेशन। यहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं। अगर कनेक्शन था भी तो फिज़िकल था, या ऐसा कुछ स्टार्टिंग में हुआ था कि जैसे अचानक से स्टार्ट हो गया हो बिना किसी फाउंडेशन के, क्योंकि वीक फाउंडेशन थी ना, वीक फाउंडेशन थी, इसीलिए ब्रेकअप हुआ, इसीलिए आपका टावर मोमेंट आया, इसीलिए नो कांटेक्ट आया, क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी। सीधे सीधे कहा जाए तो फिज़िकल नीड के लिए ही ये रिलेशनशिप रखा गया था। इसकी नींव मजबूत नहीं थी, इसकी नींव वैसी नहीं थी कि इमोशनली हम एक दूसरे से कनेक्ट, लेकिन हो जाता है इमोशनल, हम इंसान हैं तो ये चीज़ हो ही जाती है। तो उस बेसिस पे फिर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब ये रिलेशनशिप इस वक्त तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप एनर्जीज देखें तो यहाँ पे जजमेंट है। यहाँ पे आपको भगवान से आप प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे न्याय दो, या जो भी चीज़ मेरे साथ गलत हुई है, मुझे यूज़ किया गया है, या मेरे साथ मेरे इमोशंस के साथ खेला गया है, इस टाइप से अगर आप भगवान से प्रे कर रहे हैं तो यहाँ पे भगवान आपकी सुन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी विशेस फुलफ़िल हो रही है, ग्रांट हो रही है। यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन है, जो इंसान आपको छोड़ के गया है हो सकता है वो वापस आ रहा है, ओके। एंड चीज़ें आगे बढ़ेंगी, यू विल बी एबल टू फॉरगिव देम एंड यू विल बी एबल टू फॉरगेट देम। जो भी उन्होंने गलत किया है उस चीज़ को आप भूल के, उन्हें माफ़ करके उनके साथ रिकन्साइल करेंगे, ऐसी एनर्जी है। वर्ल्ड आया है मीन्स आप उन्हीं के साथ अपने आप को कंप्लीट पाते हैं। आपको लगता है बस ये मिल जाए तो बस मुझे जहाँ मिल जाएगा, मुझे सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही ये रिकन्सिलिएशन होगा, जैसे ये आपके साथ फिर से बात करेंगे, फिर से रिकन्साइल करेंगे, आप हैप्पी होने वाले हैं, ओके। यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन होगा इन 7 दिनों के अंदर अंदर। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव डेथ ओवर हियर। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। कोई पुरानी चीज़ जो मेरे ख्याल से जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है वो एंड हो रही है और एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है, ओके। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बड़ा चेंज है, एक न्यू बिगनिंग है। हो सकता है ये ही रिलेशनशिप में आपकी न्यू बिगनिंग हो। और अगर ये जॉब है तो आपसे कहा जा रहा है आप पुरानी जॉब छोड़ के आप नई जॉब के लिए अप्लाई करें, या आप उस पुराने ऑफिस को छोड़ के आप नए एनवायरनमेंट में जाइए। देयर इज़ एन एनवायरनमेंट चेंज ओवर हियर। आप पुराना कुछ छोड़ के नए में जाने वाले हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड यहाँ पे आ रहा है स्टक एनर्जी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो तो रहा है, ठीक है, अब ये तो प्रकृति है, ये तो नेचर है, ये तो होगा ही होगा, बट आप फिर भी अपने पास्ट में या कुछ चीज़ों को लेके आप स्टक हो, या फिर आप मटेरियलिस्टिक सोच रख रहे हो, अपने फ़ायदे का आप सोच रहे हो। कुछ तो ऐसा है दिमाग में कि मतलब आगे तो बढ़ना है, वो तो बिल्कुल ही आ ही गया है कि यहाँ से निकलना है, फिर भी आप ये सोच रहे हो कि जहाँ फ़ायदा हो, जहाँ पे आपका बंधन ना हो, ऐसी जगह आप जाएं। अब वो एक सोच होती है। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे एक रिग्रेट है, ये उस रिलेशनशिप को लेके है जिसमें अभी टावर मोमेंट चल रहा है, अभी जो चल रहा है प्रेजेंट सिनारियो। ये तो आगे जाके कुछ दिनों में होगा रिकन्सिलिएशन, लेकिन फ़िलहाल के दिमाग में क्या चल रहा है, इस समय आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, बातचीत हो नहीं रही है, तो आप एक रिग्रेट मोड में हैं, गिल्ट मोड में हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, या तो अपने आप को लेके सॉरी फील कर रहे हैं या इस सिचुएशन को लेके सॉरी फील कर रहे हैं कि ये मोमेंट ही क्यों आया, है ना। हम अपनी गलती भी देखते हैं, जब हम बैठ के सोचते हैं कि हमारी क्या गलती हुई तो हमें अपनी गलतियां भी एहसास होती हैं कि हमने कुछ गलतियां की हैं, शायद हम ज़्यादा एफर्ट डाल सकते थे, शायद हम इस रिलेशनशिप को और नर्चर कर सकते थे, इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल था,
मुझे समझना चाहिए था इसकी वैल्यू, ऐसा कुछ आप सोचते हो अकेले में। देन इन द एटमॉस्फेयर वी हैव दिस ब्यूटिफुल कार्ड, एंड इसका मैं क्या बताऊँ, यही आप चाहते हो कि फिर से रिकन्सिलिएशन हो जाए, फिर से प्यार वाली फीलिंग आप एहसास कर पाओ, और जो कि होने वाली है, ये बिल्कुल डेफिनेटली होगी। ये रिकन्सिलिएशन, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, और आपको प्रकृति फिर से मिलाएगी। इनफैक्ट जब आप लोग इस बार मिलोगे, देन इट वुड बी मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। जितना भी टाइम पीरियड आपका सेपरेशन में रहा है, कुछ महीने रहे हैं या कुछ हफ्ते रहे हैं, उस दौरान आपने इस इंसान की इम्पोर्टेंस समझी है, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को जाना है, और अब आप लोग दोनों ही बहुत सीरियस हो एक दूसरे के। अब तो मतलब का रिलेशन नहीं है ना, अब दिल का कनेक्शन हुआ है, और कहीं ना कहीं आप दोनों को लगता है कि ये हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है, और हम दोनों एक सोल लेवल पे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रू लव है, यहाँ पे पास्ट मेमोरीज़ हैं जिनको आप सोच सोच के मुस्कुराते हो, हंसते हो, अच्छी अच्छी बातें याद करते हो उस रिलेशनशिप को लेके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे खुशियाँ हैं, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन है, आप दोनों फिर से मिलोगे, और एक जना बड़ा है, एक जना छोटा है। ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? देखो, जब ये चीज़ हो रही होगी, ओके, तभी भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं और बेटर वे में इस चीज़ को कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जो सीन होगा उस समय मे बी वो ऐसा सीन होगा जो बहुत कैजुअल होगा। हो सकता है आप उसके लिए सोचो कि मैं और बेटर कर सकता हूँ, इस चीज़ को और बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपना प्यार, है ना। दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके दिमाग में है। इस समय आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि बातचीत हो नहीं रही है, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को, एंड आप काफ़ी इमोशनल होकर रात को रोते भी हो, आंसू आ रहे हैं, एंड उनको आप स्पाई भी करते हो, देखते हो मोबाइल पे, उनकी फ़ोटो देखते हो, या उनके स्टेटस को देखते हो, या उनकी स्टोरीज़ देखते हो। तो ये चीज़ चल रही है, रात को रोना धोना एंड स्पाइंग ऑन फ़ोन। वो तो ऑब्वियस है, हर कोई ये प्यार मोहब्बत में ये होता है, हम देखते हैं। एंड में क्या है, आउटकम क्या है इस चीज़ का आउटकम क्या है मैं बताती हूँ। इसमें है 10 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी बर्डन इस चीज़ का है कि अब सहा नहीं जा रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं, बातचीत हुई नहीं है, रिकन्सिलिएशन करना है, और ये सब दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है। फिज़िकली भी आप काफ़ी काम को लेके या तो आप बर्डन हैं, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप निभा रहे हैं, अकेले ही निभा रहे हैं, आपने अपने कंधों पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, घर की, ऑफिस की, सब चीज़ों की। अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे बैक पेन दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे फिज़िकली आप काफ़ी एक्सर्शन ले रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ओके। तो आपको अपना ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पे एक प्लानिंग चल रही है, आगे के फ्यूचर को लेके कुछ आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, किस तरह से ये एक लेवल अप जाए रिश्ता, आगे ग्रोथ हो इसमें, और फिर से हम रिकंसाइल करें, आगे फ्यूचर एक दूसरे के साथ बनाएं, और जो भी नेक्स्ट स्टेप है वो लें। जैसे कि अगर अभी तक आपने एक दूसरे को प्रपोज़ नहीं किया है, तो आप लोग एक दूसरे को प्रपोज़ करने वाले हो, ये प्रपोज़ल है, ठीक है। उसी के लिए आप सोच रहे हो कि कैसे करूं, क्योंकि यहाँ पे आप प्रपोज, आपको बोला जा रहा है कि जाओ प्रपोज करो, आपको बोला जा रहा है जाओ बात करो, रिकन्साइल करो, लेकिन अभी आप यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे थर्ड इन्वॉल्वमेंट भी है, यहाँ पे थर्ड इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से आप बर्डन्ड फील करते हैं। थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब बैलेंस करना है, मैनेज करना है एंड देन आगे बढ़ना है, जो कि होगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आप यहाँ पे सैडनेस से हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी सैडनेस है वो जा रही है और अब न्यू बिगनिंग, हैप्पीनेस की तरफ आपने सोच लिया है, बस हो गया रोना धोना। काफ़ी रो लिया मैं, काफ़ी परेशान हो लिया मैं, यहाँ पे आपने प्लानिंग कर ली है। अगर साथ चलना है तो दो लोग और हैं, ठीक है। एक तो आप खुद हो, एक आपका ये पर्सन है और एक ये थर्ड पर्सन है। तो अब आप टीम लेके चलोगे, दोनों को साथ लेके चलोगे, ये डिसीजन आप ले रहे हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक भी हो रहे हैं। थोड़ा सा आपको लग रहा है मैं अपना काम पे ज़्यादा फोकस करूँ ताकि पैसा ज़्यादा कमाऊँ। वो काम ज़्यादा हो रहा है इसलिए कमर टूट रही है। यहाँ पे पैसे के पीछे आप भाग रहे हो, मेहनत तो बहुत ज़्यादा है ना, तो अपनी क्षमता के अनुसार काम करिए। यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा बर्डन से, एग्जॉशन से आपकी बॉडी सफ़र करेगी, बॉडी पेन्स होंगे, कमर में दर्द होगा, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखना है, सेहत का ध्यान रखना है। बाकी ये लव लाइफ आपकी बेटर होती हुई नज़र आ रही है। इन 7 दिनों में सारी चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है, रिकन्सिलिएशन है, यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं घूमने, विद इन इंडिया भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपकी लव ऑफर्स भी हैं, ठीक है। तो जो पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के गया है वो वापस आ रहा है विद द ऑफर ऑफ लव एंड आप दोनों का फिर से यूनियन है, ओके। ऑल द बेस्ट पाइसियन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।